Hello students, today I will tell you the trick to remember the relationship between distance between nearest neighbor and radius of the unit cell and H for SCC, FCC and BCC. So in previous video I discussed how to formulate the formula related with this. Today I'll get a trick to remember this in short. So in first case, in case of SCC, the distance between nearest neighbor is A, because if we consider this cube, yes एक simple cubic structure है SCC का, तो इसमें आपका जो ये distance होता है ये cell H that is equals to A, हम इसको A मानते हैं. और अगर हम simple cubic structure में nearest neighbor distance कहते हैं तो nearest neighbor distance भी यही होती है सिंपल क्यूबिक में, क्योंकि ये स्फीयर्स आपका आपस में टच करते हैं. तो यहाँ पर को d ये जो वैल्यू है दैट इज d इक्वल्स टू a. और रेडियस की अगर हम बात करें और सिंपल क्यूबिक में अगर हम बात करते हैं तो सिंपल क्यूबिक में हम इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो सिंपल क्यूबिक में ये डिस्टेंस वैसे आपकी एज लेंथ है a और ये रेडियस होगी r और r. तो a इक्वल्स टू आपका होता है 2r. तो r इक्वल्स टू आपका रेडियस इक्वल्स टू हो गया a बाई 2. तो ये शॉर्ट टर्म हो गया. और इन केस ऑफ एफसीसी का जो आपका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आता है वो होता है d इक्वल्स टू a अपॉन रूट 2. और उसको अगर हम सॉल्व करेंगे शॉर्ट में कि दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2. 1 अपॉन रूट 2 वैल्यू इज 1.414. तो वो कैलकुलेट होके आएगी 0.707 मल्टीप्लाइड विथ a का मल्टीप्लीकेशन है. तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज़रा इजी रहता है कि इफ़ वी विल पुट द वैल्यू डायरेक्टली we can easily solve the numerical. And if we talk about radius, तो रेडियस की जो वैल्यू होती है r इक्वल्स टू a अपॉन 2 रूट 2, उसको भी आप सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट 2, तो ये वैल्यू आएगी और मल्टीप्लाइड विद a. और ये इसका जस्ट हाफ हो गया बिकॉज डिवाइडेड बाई 2 है. और फेस सेंटर्ड के लिए आपको पता है कि फेस सेंटर्ड में हम ये कैलकुलेशन अगर जो करते हैं तो उसके लिए एक कोई फेस कंसिडर कर लेते हैं. जैसे हमने ये फेस ले लिया तो ये फेस लेके हम एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं राइट एंगल ABC. तो इसमें हमें ये डिस्टेंस जो ये फेस डायगोनल होता है हम इसको कैलकुलेट करते हैं AC को. तो जो ये AC की वैल्यू होती है ये आपका होता है कि फेस सेंटर्ड में आपके 1 2 3 4 स्फेयर्स आते हैं. ये यहाँ पर को भी एक स्फेयर होता है तो ये 4 स्फेयर्स होते हैं 3 स्फेयर्स. पर रेडियस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो R और R. तो AC की वैल्यू होती है 4R. और ट्राइंगल के बेसिस पे अगर हम AC की वैल्यू चेक करेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू होता है आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये आपका होता है 2A स्क्वायर मीन्स AC इक्वल्स टू रूट 2A. तो रूट 2A इक्वल्स टू 4R. इसके बेसिस से रेडियस आपकी आ गई A अपॉन 2 रूट 2. तो ये दिस इज द सिंपलेस्ट वे. और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आप पुटअप कर सकते हैं. और बॉडी सेंटर्ड के लिए आपका होता है कि बॉडी डायगोनल हम कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से. बॉडी डायगोनल तो ट्राइंगल बदल जाता है तो AD की वैल्यू निकालते हैं. तो यहाँ पर भी आपका एक स्फीयर प्रेजेंट होगा और एक स्फीयर यहाँ. तो AD की भी वैल्यू होती है 4R. तो 4R इक्वल्स टू आपका होता है रूट 3A. और वो कैलकुलेट होकर आता है 2A स्क्वायर और A स्क्वायर. 3A स्क्वायर मीन्स रूट 3A. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R की वैल्यू रूट 3 अपॉन 4A. हेयर इट इज़. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे रूट 3 अपॉन 4 की वैल्यू सॉल्व करके इतना आएगी और रूट 3 अपॉन 2 को सॉल्व करेंगे तो इतना वैल्यू आएगी. तो जो ये वैल्यू है ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अगर हम डायरेक्टली पुट करेंगे तो इट सेव्स आवर टाइम बचाने के लिए भी है ये एग्जाम्स में कि न्यूमेरिकल को हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. और ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि सिंपल क्यूबिक में आपका SCC के केस में तो आपको सिंपल सा रेडियस होता है a बाई 2. और आपको अगर बहुत शॉर्ट में अगर ध्यान नहीं आ रहा है या कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है तो हम उसको डायरेक्टली ऐसे ध्यान रखते हैं इन केस ऑफ FCC. अब सेकंड ये जो FCC वाला है इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही पॉइंट होता है जो फेस डायगोनल है AC. इसको आप ध्यान रखें 4R इक्वल्स टू रूट 2A. बस इसको सॉल्व करके आपकी रेडियस और आपको जो भी पता करना होगा वो आप पता कर सकते हैं. और बॉडी सेंटर्ड के लिए आपको ध्यान रखना है वो बॉडी डायगोनल यूज़ करते हैं हम AD. तो उसमें आपको वो भी वैल्यू होती है 4R बट 4R इक्वल्स टू होता है रूट 3A. भाई ये दो वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको रेडियस पता चल जाएगी. और दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू लर्न
the radius for FCC and BCC. 4 are equals to root 2a, 4 are equals to root 3a. This is all about today's topic. Thank you.